राध शब्द का एक अर्थ है संपत्ति। वेद में जहां भी राध शब्द आया है वो संपत्ति के अर्थ में आया है। जैसी संपत्ति वैभव श्री राधा रानी का है, ऐसा वैभव कहीं दूसरी जगह नहीं हो सकता है। वे मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, सुरेश्वरी, सुधेश्वरी सब कुछ है, तो वैभव उनका विराजमान। तो राध धातु का अर्थ, राध का अर्थ यदि संपत्ति लिया जाए तो श्री राधा सरी की संपत्ति विश्वानंदिनी जैसी संपत्ति कहीं दूसरी जगह नहीं है, इसलिए उनका नाम यथार्थ अन्वितार्थ नाम है राधा। अर्थात वे संपूर्ण वैभव, संपत्ति, ऐश्वर्य इनसे युक्त होकर के विराजमान। राध शब्द का दूसरा अर्थ होता है साधना, आराधना। आ और लगा दिया राध के आगे, बात तो वही है, मूल धातु तो राध ही है। राध का अर्थ है साधना, अर्थात प्राप्त साधनों का जहां लक्ष्य प्राप्ति के लिए उपयोग किया जाए उसका नाम है आराधन। हमारे पास में जो भी साधन प्राप्त हैं, जैसे शरीर एक साधन है कि शरीर का ठाकुर जी की सेवा के लिए प्रयोग कर दिया जाए, इसी प्रकार अन्य जितनी भी वस्तुएं हैं, वैभव की वस्तुएं, उनका भी प्रयोग कहीं ठाकुर जी के लिए कर दिया जाए। अपने इष्ट की प्राप्ति के लिए, अपने जीवन का जो परम लक्ष्य है कि हमको सेवा सुख मिले, सेवा सुख से बढ़कर के कोई दूसरा लक्ष्य है नहीं। किशोरी जी की दासी बनकर के मैं प्रियालाल की सेवा करूं। साधक को रागानुगा भक्ति मार्ग में अभिमान रखना चाहिए क्या, कि मैं राधा रानी की दासी हूं। अपना लक्ष्य क्या रखना चाहिए कि मेरे लिए युगल की को सुख देना उपास है। राधा की दासी हूं तो कृष्ण से हमारा मतलब नहीं है, ऐसा कभी नहीं कह सकते। निज अभिमान है राधा दासी का और लक्ष्य है युगल को सुख देना, प्रियालाल को सुख देना। यही परम लक्ष्य होकर के विराजमान है, क्योंकि श्री राधिका का परम सुख श्याम सुंदर को सुख देना है, श्याम सुंदर का परम सुख श्री राधिका को परम सुख देना है। इसलिए लक्ष्य तो होगा युगल की सेवा और निज अभिमान होगा कि मैं राधिका की दासी। ये पूरा एक नक्शा अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो श्री राधिका चरणेण महम स्मरामि, राध शब्द का दूसरा अर्थ हुआ आराधना में श्री किशोरी जी के माध्यम से अपने आप को श्री राधिका दास से इस अभिमान को धारण करते हुए श्री युगल सरकार की सेवा करना, ये जीवन का लक्ष्य हुआ। राध शब्द का, राधिका शब्द का तीसरा अर्थ होगा, वो तीसरा अर्थ है सिद्धि। जैसी सिद्धि श्री राधिका में है वैसी सिद्धि कहीं दूसरी जगह नहीं है। माने श्री श्याम सुंदर को ऐसे सुख की प्राप्ति कहीं दूसरी जगह नहीं हो सकती है। क शब्द ये आनंद का वाची है, क माने आनंद, सुख। तो राधिका का तात्पर्य है कि श्री प्रिया जी के दासी बन करके युगल को जो सुख देना है, इस सुख से बढ़कर के तत्वतः कोई दूसरा पुरुषार्थ हो नहीं सकता है। ये अपने दिमाग में बिल्कुल नक्शा बिल्कुल साफ होना चाहिए। ये जो अवधारणा है वो अवधारणा बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि हूं मैं राधा दासी, मेरे जीवन का लक्ष्य युगल को सुख देना है और श्री राधिका दासी पूर्वक श्रीमन महाप्रभु जो मंजरी भाव प्रदान करना चाहते हैं, अनर्पित चरी भक्ति प्रदान करना चाहते हैं, उस अनर्पित चरी भक्ति को धारण करके अर्थात राधिका दासी को धारण करके युगल की सेवा करना, इससे बढ़कर के कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है। यही राधिका शब्द का शब्दार्थ है कि सर्वोत्तम सुख को प्राप्त कराने वाली श्री किशोरी जी हैं। सेवा में सर्वोत्तम सुख को वे ही सिद्धि की पराकाष्ठा को प्राप्त करने वाली है। अब आगे